Good morning, everybody. Today we are going to discuss some of the question related to the factorization. Okay. So starting with the very first question that a minus b minus a square प्लस बी स्क्वायर है ना. तो आप देखो सबसे पहले ऐसे फैक्टराइजेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं. तो जब भी कभी भी 4 टर्म वाला फैक्टराइजेशन आपको मिलेंगे तो हमेशा आप याद रखना कि आपको दो दो से कॉमन निकालना है, दो दो को एक साथ पेयर करना है. ठीक है. तो इसमें आप देखोगे कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ पेयर करता हूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, इन दोनों को पेयर करता हूँ कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा. लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि अगर ए और बी को अगर एक साथ रखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये a माइनस बी. ठीक है. और यहाँ से अगर इन दोनों को अगर एक साथ रखता हूँ और यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये मेरे लिए आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना. तो यहाँ पे टोटल पहले 4 टर्म थे, उससे मैंने इन दोनों को पहले वाले दो को एक साथ रखा और लास्ट वाले दो को एक साथ रखा तो ये 4 टर्म से 2 टर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं. ओके. नाउ ये a माइनस बी को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, यहाँ माइनस रखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ द ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो उसमें अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो उसको मैं लिखूँगा ए प्लस बी और ये आ जाएगा मेरे लिए ए माइनस बी. अब यहाँ पे आप देखो कि पहले ये 4 टर्म थे, 4 टर्म से 2 टर्म, फिर 2 टर्म से मैं 2 टर्म में ही रखा हूँ लेकिन इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया हूँ. तो अब ये देखोगे कि ये फर्स्ट टर्म और ये जो सेकंड टर्म है इन दोनों में से बिल्कुल भी आपको a माइनस बी जो है ये बिल्कुल भी कॉमन आ जाएगा. तो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस और यहाँ बचेगा a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर में. ठीक है. तो आप इसको लिखोगे a माइनस बी ये ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे 1, ये ब्रैकेट को ओपन कर दो तो 1 माइनस ए और माइनस बी. तो ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन होगा. ठीक है. फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसको मल्टीपल के फॉर्म में करो, है ना, एक टर्म में कन्वर्ट करो. तो 4 टर्म से मैंने 2 टर्म में कन्वर्ट किया, 2 टर्म को थोड़ा और स्प्लिट किया और 2 टर्म से फिर मैंने 1 टर्म में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. यहाँ पे देखो सेकंड फैक्टराइजेशन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर. तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म है. तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा दूसरा टाइप का फैक्टराइजेशन होगा, पहले से ये थोड़ा दूसरा फैक्टराइजेशन है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो पहले 3 टर्म है, ये एक फार्मूला आता है. अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा ना. तो इसका मतलब ये पहले 3 टर्म को अगर मैं एक साथ लेता हूँ तो ये मेरे को बना देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर. और यहाँ पे मेरे को 9c स्क्वायर है तो 9c स्क्वायर को मैं क्या 3c का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, क्योंकि 3 और c का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर. तो यहाँ पे ये पहले 3 टर्म को एक साथ रख के मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया और इस टर्म को मैं 9c का होल स्क्वायर बना दिया, 3c का होल स्क्वायर. अगर इस पूरे कंप्लीट टर्म को अगर मैं a और इस पूरे कंप्लीट टर्म को अगर b मानता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी. उस फार्मूला में सेट कर सकता हूँ. तो मैं यहाँ लिखूँगा सीधा, देखो ऐसे बड़ा ब्रैकेट यूज़ करता हूँ a प्लस बी. तो मैं लिखूँगा a, ये मेरे लिए a हो गया और फिर प्लस b 3c. तो देखो मैंने एक ब्रैकेट में लिखा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी. तो ये मैंने लिखा a फिर माइनस 3c, है ना. आप ब्रैकेट जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे आपके एरर के चांसेस उतने रिड्यूस होंगे, इसलिए हमेशा ब्रैकेट इस्तेमाल करो. तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस 3c, है ना, और दूसरा आ जाएगा आपको a प्लस बी माइनस 3c. तो ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन है. तो आप ऐसे ही और भी फैक्टराइजेशन खुद से ट्राई कर सकते हो. ठीक है. अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ दूसरे टाइप के फैक्टराइजेशन जिसको मैं बोलते हैं क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन. तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है पहले ये हम लोग देख लेते हैं. क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन जो होता है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी. जब मैं पॉलिनॉमियल्स में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में बताया था. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स जो आपके पास रहेगा उसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये कैसे फैक्टराइज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. तो सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ तो जाके ये जाके अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है. तो सपोज़ करो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 18. ठीक है. मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस यहाँ पे 18. ओके. तो इसको फैक्टराइज करना है तो पहले आप ये चेक करो क्या इसके ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं. क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब कि पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे पहले जो वेरिएबल है उसका पावर हाईएस्ट मतलब 2,
फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट, तो x का पावर 2, फिर यहाँ पे x का पावर 1 और फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको a b c क्या होता है इसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो a मतलब इसका कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये कितना हो गया 1, तो ये हो गया आपके लिए a का वैल्यू, ये क्या हो गया आपके लिए b का वैल्यू, और ये क्या हो गया आपके लिए बिल्कुल भी c का वैल्यू। तो यहाँ से आप बिल्कुल भी a b c समझ गए, ये आपके लिए हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। अगर मैं इससे मैच करता हूँ तो ठीक है, तो ऐसे इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको a और c को मल्टीप्लाई करना होगा, हमेशा a और c को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 18, तो ये कितना आ गया बाबू आपको 18। तो हमेशा a और c को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कितना आता है 18। अब बीच वाला जो टर्म है, ये जो b है इसको मेरे को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट करना है सच दैट कि इसका अगर मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ तो इन दोनों को, अगर मैं b को दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ तो इन दोनों को ऐड करने में b आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे मेरे को बिल्कुल भी a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 9 है तो 9 को अगर मैं दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ, दो पार्ट में अगर मेरे को तोड़ना है तो मैं बहुत तरीके से तोड़ सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उसको 8 और 1 में तोड़ूंगा, क्योंकि 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन अब 8 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे क्या 18 आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब आप इसको बिल्कुल भी ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं 9 को, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 7 और 2 में स्प्लिट करता हूँ, 7 और 2 में स्प्लिट करता हूँ, तो 7 और 2 में स्प्लिट करने से ऐड करने पे बिल्कुल 9 तो आ जाएगा, लेकिन 7 2 जब 14 आता है, मेरे को तो 18 नहीं मिल रहा है, मतलब ये भी ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फिर 9 को मैं, अगर मैं 6 और 3 में अगर ब्रेक करता हूँ, 6 और 3 में ब्रेक करता हूँ, तो अब देखोगे ऐड करने पे 6 और 3 आपको 9 तो आ जाएगा, और 6 × 3 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, और यही तो आपको चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ये आपके लिए क्वेश्चन था x² प्लस 9x और प्लस ये 18, ठीक है। तो ये 9 को हम लोग कैसे ब्रेक किए थे 6 और 3 में, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x² और फिर प्लस 6x और फिर प्लस 3x और फिर 18, ओके। ये 3x को पहले और 6x को बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों टर्म में कोई भी पहले कोई भी बाद में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। अब देखो ये 3 टर्म से बिल्कुल भी 4 टर्म आ गए, तो 4 टर्म में कॉमन निकालने का तरीका मैंने तो आपको बताया था कैसे, 2 के पेयर से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर देखोगे ये जो फर्स्ट 2 है इससे कुछ कॉमन निकलता है, तो इससे बिल्कुल भी कॉमन निकलता है x कॉमन निकल जाए x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 6, ठीक है। वैसे अगर इन लास्ट 2 से अगर कॉमन निकालते हैं तो लास्ट 2 से आपको बिल्कुल भी +3 कॉमन निकलता है, +3, तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 18, ओके। नाउ ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन है इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास 8 में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाया होगा मिडिल टर्म स्प्लिट से रिलेटेड, तो ये बिल्कुल भी मेरे लिए मिडिल टर्म स्प्लिट से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो जब भी कभी भी आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप कॉमन निकालोगे, ऐसे कॉमन निकालोगे, तो यहाँ पे ये दोनों जो ब्रैकेट है एक दूसरे का बिल्कुल भी कार्बन कॉपी लगना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी कार्बन कॉपी नहीं लग रहे हैं, मतलब आपने कुछ एरर किया है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो 3 टर्म से मैंने इसको 4 टर्म में कर दिया स्प्लिट करके, 4 टर्म से कॉमन निकाल के 2 टर्म में कर दिया। अब इन दोनों टर्म में देखो ब्रैकेट बिल्कुल कॉमन है, तो ब्रैकेट जब कॉमन निकाल लोगे x + 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके लिए, ये बचेगा x और ये बचेगा 3 ब्रैकेट में। तो ये हुआ इसका फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये आप समझ गए हम लोग इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और मैं सॉल्व करता हूँ, देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ये देखो ये आता है x² प्लस 5x - 6, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं इसको देखो ये a का वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये -6 है, तो ये आ जाएगा 6 -6, और 5 को हमको तोड़ना है ऐसे दो पार्ट में, तो मैं 3 और 2 में तोड़ूंगा तो करेक्ट आ जाएगा ना। यानी कि इस 5 को अगर मेरे को 2 पार्ट में तोड़ना है तो मैं 3 और 2 में तोड़ता हूँ, तो 3 और 2 का ऐड करेंगे 5 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने में 6 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आज इसको ब्रेक करोगे तो आ जाएगा x² और ये प्लस 3x और फिर प्लस 2x और -6, ठीक है। अब कॉमन निकालो, पहले 2 से कॉमन निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा आपको x और यहाँ पे आ जाएगा x + 3। इन दोनों से कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा +2 और यहाँ पे आ जाएगा x - 3। अब ध्यान दो कि जस्ट मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप जो है मिडिल टर्म स्प्लिट को प्रॉपर करना।
मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, फिर आप कॉमन निकालना। तो जब आप कॉमन निकालोगे तो आपको बिल्कुल भी ये दोनों ब्रैकेट एकदम बिल्कुल भी कार्बन कॉपी लगने चाहिए, एकदम सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, नहीं, यहाँ पे ये x+3 है और यहाँ पे x-3 है। तो कभी भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चन बना रहे हो और यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट आपको अगर सेम टू सेम कार्बन कॉपी नहीं लग रही है तो इसका मतलब दो एरर्स हो सकता है। नंबर 1, आपने मिडिल टर्म स्प्लिट गलत किया हो सबसे पहला, या तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट गलत किया हो, या सेकंड आपने कॉमन गलत निकाला है। ठीक है, तो हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारा एरर कहाँ पे हुआ है। तो हम लोग चेक करते हैं 1 × -6, यहाँ पे चेक कर लो 1 × -6, तो 1 × -6 करोगे कितना आ जाएगा -6। ठीक है, 5 को तोड़े 2 पार्ट में, तो 3 और 2 ऐड करने में 5 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने में 3 और 2 6 आता है। देखो यहाँ पे +6 है और मेरे को चाहिए क्या था -6। इसका मतलब हमारे से एरर कहाँ पे हुआ, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट को रॉन्ग किया है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल भी हमने रॉन्ग बनाया है। तो इसको हम लोग करेक्ट कैसे बना सकते हैं, तो इसको करेक्ट कैसे बना सकते हैं, देखो तो इसका जो करेक्ट जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा वो होगा आपके लिए ये x² + 5x - 6। ठीक है, तो इसका करेक्ट स्प्लिट ऐसा करेंगे, ये x², अगर मैं इसको +6x और -x रखता हूँ, अब देखो क्या होता है। तो अब कॉमन निकालोगे, पहले दो से कॉमन निकालोगे, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x + 6। अब इन दोनों से आप -1 कॉमन निकालो, अब ये आ जाएगा x + 6। अब आप मैच करो कि आपका दोनों ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम कार्बन कॉपी है। इसका मतलब अब आपने मिडिल टर्म स्प्लिट बिल्कुल सही से किया है और कॉमन ही बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकाला है। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइनली आपको ये x + 6 आएगा, दोनों में से ब्रैकेट कॉमन आएगा और यहाँ पे x - 1 आएगा। ओके, तो ये फाइनल आपका आंसर है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताया है इसको आपको ध्यान में रखना है और आप बिल्कुल ऐसे बनाओगे तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा और ये बिल्कुल आपका इनकरेक्ट है। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ थोड़ा एक नंबर लेता हूँ थोड़ा इस टाइप से। ये देखो, ये आता है मेरे लिए 2x² - 5/6x और +1/12, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि कुछ नंबर फ्रैक्शन में है। अब कुछ नंबर फ्रैक्शन में है तो उसको हम लोग बिल्कुल कैसे बनाएंगे वो देखो। तो ऐसे में हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका होगा कि आप जो है इसका एलसीएम ले लो। यहाँ नीचे कुछ नहीं है 1, तो अगर एलसीएम लेंगे तो 12, 6 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 1 के टेबल में 12 कितने बार है, 12 बार में, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x² माइनस 6 के टेबल में 12 2 बार में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा -10x प्लस 12 के टेबल में 12 1 बार में तो 1। तो ये जो टर्म था इसको मैंने एलसीएम लिया तो बिल्कुल ये आ गया। अब इसमें से ये डिनोमिनेटर 12 है तो मैं 1/12 को बाहर निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 24x² माइनस 10x + 1, ये आ गया। अब देखो इसको तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आपको 24 × 1 24 और यहाँ -10 को स्प्लिट करना है। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर माइनस वाले टर्म को स्प्लिट करके यहाँ पे आप देखो, इसको अच्छे से बताता हूँ, 24 × 1 देखो 24 × 1 कितना आ जाएगा 24 प्लस में। तो इसका मतलब ये नेगेटिव वाला जो टर्म है इसको आपको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि आपको सबसे पहले आंसर तो पॉजिटिव में चाहिए। तो नेगेटिव टर्म को स्प्लिट आप तभी कर सकते हो कि जब दोनों नेगेटिव टर्म हो, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो जो टर्म है वो आपको बिल्कुल प्लस में आएगा। तो इसका मतलब ये टर्म जो दो टर्म स्प्लिट होगा दोनों आपको नेगेटिव टर्म होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 1/12, यह आ जाएगा 24x²। इसको अगर -6x और माइनस अगर 4x में ब्रेक करें तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसको ऐड करेंगे -6x और -4x तो -10x और -6 और -4 तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 6 4 = 24। तो इसका मतलब स्प्लिट करेक्ट है। अब कॉमन निकालने वाली बात है, यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे 1/12 है। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन निकलता है 6x, तो यहाँ से 6x कॉमन निकाल लो। यहाँ पे क्या बचेगा 6 4 = 24, तो ये बचेगा 4x और यहाँ पे -1। इन दोनों से क्या कॉमन निकलता है -1 कॉमन निकलता है। क्या बचेगा यहाँ पे 4x + 1 ब्रैकेट क्लोज 1/12। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 4x - 1 और क्या बच जाएगा यहाँ पे 6x - 1। तो अब बिल्कुल यहाँ तक आप छोड़ दो, ये बिल्कुल भी आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि ये इस टाइप के जो मिडिल टर्म स्प्लिट है ये आप समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ रिगार्डिंग द रूट्स। ठीक है, देखो एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन देखो ये, तो ये क्वेश्चन आता है √2 x² + 3x + √2।
ठीक है, तरीका बिल्कुल वही है, सिर्फ यहाँ पे रूट में नंबर है, तो डरने की ज़रूरत नहीं, जो हम लोग प्रोसेस यूज़ करते थे बिल्कुल सेम वही है। तो पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करो, देखो √2 इंटू √2, क्योंकि ये वैल्यू आपको ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, मैंने बताया था आपको। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करें, √2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा 2। तो 3 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि उसको ऐड करने पे 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। तो ये तो बहुत ईजी है। 3 को अगर मैं 2 और 1 में तोड़ दूँ तो ये आ जाएगा मेरे लिए √2x² और ये प्लस आ जाएगा 2x प्लस x और प्लस √2, है ना। ये ध्यान रखो, देखो इसको आप ऐड करोगे तो 2x और 1x 3x आ जाएगा और 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, और यही आपको चाहिए था, ठीक है। तो ये हमने स्प्लिट कर दिया। अब इसमें कॉमन निकालना है, तो रूट वाले में कॉमन निकालने में क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए ये पहले समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे कि अगर कोई भी नंबर आपको अगर 2 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √4 और √4 से 2 बिल्कुल भी बाहर आ जाएगा। तो कोई भी एक सिंगल नंबर है उसको 2 रूट में आप लिख सकते हो। तो वैसे आपके पास अगर 3 एक नंबर है तो इसको आप लिख सकते हो √3 इंटू 3 2 बार, 3 बार, ठीक है। वैसे अगर आपके पास अगर मान के चलो कि यहाँ पे √6 है तो इसको आप लिख सकते हो √3 इंटू √2 एक रूट के अंदर, और इसको आप लिख सकते हो √3 इंटू √2। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब देखो कॉमन निकालते हैं, तो x तो कॉमन दिख रहा है लेकिन रूट्स कैसे होगा। तो देखो ये 2 है तो ये 2 को मैं 2 बार √2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। चलो ये पहला क्वेश्चन है पूरा लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा √2x²। इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 2 बार लिख सकता हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इंटू x और फिर प्लस x प्लस √2। तो अब ध्यान दो कि ये पहले वाले टर्म में दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि √2 और x कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर x, और यहाँ से √2 और x जा चुका है तो क्या बचेगा √2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन निकाल लो, तो ये x प्लस क्या आ जाएगा √2। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम कार्बन कॉपी लग रहे हैं, लग रहे हैं। तो इसका मतलब आपने मिडिल टर्म स्प्लिट प्रॉपर किया और कॉमन है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस √2 और यहाँ पे आ जाएगा आपको √2x प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ। एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ रूट्स का, ठीक है। इसमें देखो 2x² प्लस 3 √3x प्लस 3, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले आप देखो ए बी कौन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले आप ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, है ना। तो जब मेरे को इसको ब्रेक करना है 3√3, तो एक चीज़ याद रखो कि जब आपको 3√3 को जब 2 पार्ट में स्प्लिट करना है तो आपको ऐड करने पे यही चाहिए। तो इसका मतलब दोनों टर्म में आपको √3 तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर √3 नहीं रहेंगे तो वो टर्म को आप ऐड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में जब स्प्लिट करेंगे तो दोनों में √3 होना चाहिए। तो अब आप यहाँ ध्यान दो कि दोनों में √3 होने चाहिए, तो √3 है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √3 इंटू 3 आएगा, आपको 6 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 कर दूँ तो अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 1 जा 2 और √3 इंटू 3 तो आ गया 6। मल्टीप्लाई करने का तरीका तो मैंने पहले ही बताया था बाबू कि रूट के बाहर का नंबर रूट के बाहर के नंबर के साथ होता है और रूट के अंदर का नंबर रूट के अंदर के साथ होता है। और इसको ऐड करो तो 2√3 और 1√3, तो 3√3 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो इसका मतलब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट प्रॉपर तरीके से किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 2x² और इसको लिखेंगे 2√3x और फिर प्लस सिर्फ √3 लिखो, √3x और फिर यहाँ पे ये फिर प्लस 3 लास्ट वाला टर्म, ठीक है। अब देखो कॉमन निकालने की बारी आती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 है, x² है, 2 है, x है, तो क्लियरली आप समझ गए कि 2x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस √3। अब इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को मैं √3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। देखो जस्ट मैंने बताया था ये कोई भी एक सिंगल नंबर होता है उसको 2 बार हम लोग रूट्स में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से आप √3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस √3। तो अब आप चेक करो कि क्या यहाँ पे दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब आपने मिडिल टर्म स्प्लिट प्रॉपर किया है और कॉमन ने बिल्कुल सही तरीके से निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों टर्म में से ये x प्लस √3 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस √3।
तो ये मैंने आपको रूट्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए और मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं। बाकी ये कुछ क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।